बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको कच्चे आम की बहुत ही लाजवाब सी खट्टी मीठी चटनी बनाना सिखाऊंगी। इस चटनी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस चटनी को ज़रूर बनाना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए 5 अदद मैंने इस तरह के आम लिए हैं। ये अंदर से बिल्कुल कच्चे हैं। अब हम इनका छिलका उतारते हैं। छुरी की मदद से इस तरीके के साथ इनका ऊपर से हमने छिलका उतार लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ ऊपर से उतर जाएगा। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम आमों के छिलके उतार लेने हैं। तमाम मैंगोज के छिलके उतार कर इनको मैंने इस तरीके के साथ क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अब हम इनकी पकाई स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। पानी को मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने क्यूब्स में कटे हुए मैंगो ऐड कर देने हैं। आपने कोशिश करनी है कि मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करें ताकि बॉईल होने में आसानी रहे। अगर हम मैंगो के छोटे छोटे पीसेस करेंगे तो ये बॉईल भी आसानी के साथ हो जाएगा और इनको मैश भी बहुत ही इजी तरीके के साथ हम कर लेंगे। 12 से 14 मिनट के लिए इनको मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है। 14 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैंगो के पीसेस बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गल चुके हैं और इनका पानी भी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब एक मैशर की मदद से इस तरीके के साथ मैंगो के पीसेस को मैश कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ मैश हो जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप जूसर वाले जार में डालकर इसको ग्राइंड ना करें, क्योंकि अगर हम इसको जूसर वाले जार में डालकर ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल ही पेस्ट बन जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इसको मैशर की मदद से मोटा मोटा सा मैश कर लें। अब इसमें हम कुछ पिसे मसाले शामिल करते हैं। पिसे मसालों में हमने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने हाफ टेबल स्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। इसका टेस्ट चटनी में बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ ही इसमें हमने हाफ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है। सबसे लास्ट पर इसमें हमने 5 से 6 टेबल स्पून शुगर ऐड करनी है। चटनी में शुगर डालने से चटनी में एक बहुत ही चटपटा सा मीठा और खट्टा दोनों टेस्ट आ जाएंगे। चटनी को ज्यादा टाइम तक सेव करने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करना है। सिरका शामिल करने से चटनी काफी दिनों तक खराब नहीं होगी। चम्मच की मदद से इन तमाम चीजों को चटनी में मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए इसको मजीद पकाना है। इससे चटनी में मौजूद जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी ड्राई हो जाएगा और तमाम मसाले भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। गर्मी के इस मौसम में ये चटनी हर खाने के साथ, डिनर में, लंच में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर इस चटनी को एक बार हम बनाकर रख लें तो 10 से 15 दिनों तक हम इसको आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। और इसमें मौजूद जो मैंने सिरका शामिल किया है ये किसी भी चीज को खराब होने से रोकता है। मेरे व्यूअर्स नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिए कि ईद के हवाले से भी मैं किस तरह की रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं। जैसे ईद में अब चंद दिन रह गए हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं न्यू और लेटेस्ट रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कम बजट के साथ अपने व्यूअर्स को अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाना सिखाती रहूं, ताकि मेरे तमाम देखने वाले मेरी रेसिपीज को आसानी के साथ बना सकें। चटनी माशाल्लाह से गाढ़ी होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको एक बोल में निकालते हैं। खट्टी मीठी और लाजवाब सी कच्चे आम की चटनी बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की कच्चे आम की चटनी की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।